अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हमें कहा गया है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टराइज द पोलिनोमियल्स इनटू लीनियर फंक्शन। ठीक है, पावर 2 है, हमने पावर 1 करनी है, जो भी पावर है उसको 1 करना है। सो स्टार्ट करने से पहले आपको याद हो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो ये जी स्क्वायर है, क्या इस प्लस को मैं दो दफा माइनस लिख सकती हूँ? माइनस लिखा जा सकता है ना। अब देखो जो -1 है उसकी जगह अगर मैं लिख दूं आयोटा स्क्वायर 169 था, सॉरी, हमारे पास है जी स्क्वायर -169 इंटू माइनस, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। अब आप देखो तो ये क्या बन गया, 13 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जी प्लस 13 आयोटा जी माइनस 13 आयोटा। सो जी की पावर 1 आ चुकी है, यानी कि लीनियर फैक्टर्स बन गए। पार्ट 2, सबसे पहले देखो तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन लेती हूँ, जी स्क्वायर प्लस 9 आ गया। यस, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस -9 कर देंगे जिस तरह मैंने ऊपर किया। सो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, ये मैंने साइड पर जीज लिख दी है, 1 मिनट, ये 2 है, इसको करेक्ट कर लें। अच्छा, सो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 3, जी स्क्वायर प्लस 1 2 1। ओके, फिर से अब यहाँ पे अगेन माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 121 11 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 11 आयोटा का स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, z प्लस 11 आयोटा z माइनस 11 आयोटा। सिंपल है, इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ बस ये आयोटा स्क्वायर आपने ऐड ऑन करना है। z स्क्वायर प्लस, अब देखो 3/25 सबसे पहले आयोटा स्क्वायर डाला हमने। अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा, 25 तो 5 का स्क्वायर है, 3 को हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं ना। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि 3 किसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। क्लियर। अच्छा, z प्लस अंडर रूट 3/5 आयोटा एंड z माइनस अंडर रूट 3/5 आयोटा। ओके हो गया। चले, ये था पार्ट नंबर 4। इसमें सिर्फ यही था कि अंडर रूट 3 जो हमने यूज किया। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के अंदर आपके पास क्यूब आ रहा है। सो क्यूब वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते होते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं या फिर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो 2z प्लस 3, और यहाँ से -5 कॉमन लिया, 2z प्लस 3। ओके हो गया। अच्छा, अब ये बन गया जी स्क्वायर -5 2z प्लस 3। हमें लीनियर फैक्टर्स चाहिए, तो ये तो एक लीनियर आ गया, बट अभी भी जी के ऊपर स्क्वायर है। इसके लिए अगेन क्या यूज कर सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 तो अपना अंडर रूट का स्क्वायर हो सकता है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, z माइनस अंडर रूट 5 z प्लस अंडर रूट 5 एंड देन 2z प्लस 3। ठीक है, सो ये है हमारा सोल्यूशन। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो ये है हमारे पास z क्यूब। ठीक है, अब इसमें तो कॉमन वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। बच्चे 0 1 2 3 वगैरह पुट करते होते हैं, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप इसमें अगर पुट करो z इज इक्वल टू 1, देखना आपका आंसर 0 बन जाएगा। 1 माइनस 7 प्लस 6 0। ठीक है, इसका मतलब है इसका एक फैक्टर कौन है, z माइनस 1। ठीक है, एक फैक्टर तो मिल गया। अब दूसरा फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम वो सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। कैसे, जिसमें सबसे पहले z क्यूब का कोफिशिएंट लिखते हैं, z स्क्वायर का, फिर z और फिर कांस्टेंट। ठीक है, बारी बारी, z क्यूब की जगह 1 गिवन है, 0 और -7 और 6। बच्चे रूल याद है, 1 एज इट इज लिखते होते थे, 1 1 जा 1, ये दोनों ऐड हो गए तो फिर 1 आ गया, अगेन 1, ये ऐड होके -6 आ गया, 6 1 जा -6 0। और जब हम इसको लिखते थे तो एक रेशो कम करते हैं, जी क्यूब से शुरू किया तो अब जी स्क्वायर करके लिखेंगे। होप सो आपको ये मेथड आता होगा, सिंथेटिक डिवीजन हमने की हुई है। अब क्वाड्रेटिक है, इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3 2 जा 6 पे टूट गया,
सो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ मैं लिखती हूँ z+3 एंड z-2। ठीक हो गया। तो टोटल हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। कौन कौन से, एक ऊपर वाला भी लिखेंगे। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ऐसे लिखते हैं, ओके, z-1 और z+3 और z-2। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन है तो रिवाइज फिर भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7 की तरफ। z³ प्लस 2z² माइनस 23 z प्लस 60। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर आप -3 पुट करते हो तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ बच्चे, 0 प्लस -1 प्लस -2 और प्लस -3 ये नंबर आप डालो, किसी ना किसी एक पे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में 0 आ जाता है आप लोगों के लिए FSC लेवल पे। सिंथेटिक डिवीजन यूज की मैंने, सबसे पहले कोफिशिएंट सारे लिख दिए और यहाँ पर -3 लिख दिया। ठीक है, सो 1 तो एज इट इज आ गया। ठीक है, -3 1 जा -3, इनको सॉल्व करो तो मेरे पास क्या आएगा, -1 प्लस 3 यानी कि -20, 23 या 60 यानी कि 0। तो बच्चे ये क्या बनेगा, z² माइनस z माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक करें, 4 5 या 20, z कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा z+4 और z-5। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल रिक्वायर्ड सोल्यूशन मुझे बताएं तो उसमें 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो z इक्वल्स टू -3 बनाया था, उस साइड पे जाके क्या हो गया, +3, तो एक फैक्टर तो आ गया। सो द रिक्वायर्ड फैक्टर्स या सोल्यूशन, तो ये आ जाएगा z+3 और z-5 z+4। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन पार्ट नंबर 7 का। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8। इसके अंदर भी अगेन 0 1 2 3 टाइप कुछ सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कौन सा नंबर डाल लूँ, लेट मी गेस। आप यहाँ पे पुट करो z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 पे ये 0 दे देगा। ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके साथ साथ बता भी रही हूँ। बेटे आपने रफ पेज पे नंबर्स डाल के चेक करने हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर पे साथ चेक कर रही हूँ तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट वो नंबर बता रही हूँ जिसपे आंसर 0 आ रहा है। सो आप इस सारे को कैलकुलेटर पे डाल के देखो तो 2 पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, सो सिंथेटिक डिवीजन की तरफ वापस से चलते हैं। आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखूंगी 2, यहाँ पे ठीक है, कोफिशिएंट्स डालते हैं। हमारे पास है जी नहीं लिखना ना यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा चेंज करो। ओके, 2 9 -11 -30, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, 2 से हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 2 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 सा 4, 9 और 4 हो गए हमारे पास 13। ठीक है, 9 और 4 हमारे पास हो गए 13, 13 2 सा 26, ये आपको देगा 26 में से आपके पास 11 जाएंगे तो आपके पास आता है, एक सेकेंड स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है। ओके, सो 15 आ गया, 15 टू द 30, ये 0 हो गया। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 2z² प्लस 13z प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब 15 टू द 30 होता है, 30 कैसे टूटेगा, 10 3 पे 10 और 3 फैक्टर्स बन जाएंगे। सो कॉमन ले लेते हैं, 2z कॉमन लिया तो z+5, उसके बाद 3 कॉमन लिया z+5। ठीक है, हमारे पास एक फैक्टर बन गया 2z+3, एक फैक्टर बन गया z+5। ओके हो गया। अब अगर मैं इस पर टोटल अपने तीनों के तीनों फैक्टर्स लिखूं, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखूं, तो वो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 2 वाला था ना, तो वो क्या बन जाएगा, +2 उधर जाके -2 हो जाएगा।
z माइनस 2, 2z प्लस 3 और z प्लस 5। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पार्ट 9 को देखते हैं। ये तो अब स्केयर वाला है, तो यहाँ पे तो मिड टर्म ही ब्रेक होगी। सो 8 1 सा 8 है, जी स्केयर माइनस 8 माइनस प्लस जी माइनस 8 आ गया। ठीक है, 8 1 सा 8। ओके, हमने कॉमन लिया, तो 1 यहाँ से कॉमन ले लें। हमारे पास बनेगा जी प्लस 1 और जी माइनस 8। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पार्ट नंबर 10 को देखो। ये हमारे पास बनता है 4z स्क्वायर माइनस 72 माइनस 11। सो 11 4 जा 44। ठीक है, सो 11 और 4 से कर लेते हैं इसको, तो 7 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस 7 जी है ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 4z माइनस 11। 4z कॉमन आ गया, z माइनस 11। अच्छा, 4 नहीं आएगा ना साथ कॉमन, सिर्फ z आएगा। बच्चे देखिए, सिर्फ z कॉमन है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे z कॉमन आ गया, 4z माइनस 11 प्लस 1 कॉमन आ गया, 4z माइनस 11। ब्रैकेट्स क्या बनी, z प्लस 1 और 4z माइनस 11। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे। लेट्स सी, ये प्लस 2 है, दूसरी साइड पे माइनस 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने लगी हूँ। प्लस समथिंग इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस समथिंग। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब फार्मूला मैंने कंप्लीट करना है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। 6 को अगर आप तोड़ो तो ये 2 इंटू 3 नहीं लिखा हुआ, 2 तो फार्मूले का होता है, इसका मतलब है 3 मिसिंग है। तो मैंने 3 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, z माइनस 3 का स्क्वायर और ये 9। z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये प्लस 7 है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगी बोथ साइड पर, स्क्वायर रूट हो गए। सो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7। माइनस 3 है उस साइड पर जाके प्लस 3 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया बच्चे। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये जो 2 है इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस 2 को बोथ साइड पे, क्योंकि स्टार्ट में -1/2 लिखा हुआ है ना, ताकि वो 1 हो जाए। हर टर्म के साथ मैं इसको लिखूंगी ताकि मेरे पास सोल्यूशन आ जाए। 2 इंटू 2, अच्छा, इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर प्लस 10z और -4। बच्चे क्या माइनस उस साइड पर ले जाएं तो ये +4। अब देखते हैं कि ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए किसका स्क्वायर मिस है। ठीक है, वो बोथ साइड पर ऐड कर देंगे। बच्चे 10 को तोड़ो तो 2 कितने पे टूटेगा, 5 पे। इसका मतलब है 5 मिसिंग है। फार्मूला क्लोज हो गया और 5 5 का 25, ये 25 है। ओके, z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। सो अंडर द रूट ये क्या देगा, प्लस माइनस अंडर रूट 29। 5 प्लस हो रहा है उस साइड पर जाके, 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पार्ट नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 4z स्क्वायर 4 डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, ताकि ये प्लस में 1 में रह जाए सिर्फ। ओके जी, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 14/4। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, कुछ कटिंग करते हैं। ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस 5/4z इज इक्वल टू 7/2। 2 के डबल पे कट गया, 7/2। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर मैं आपको चीज़ सिखाती हूँ कि आप कैसे, आप देखो 2 में तो 5 नहीं टूट सकता ना, तो मैं साइड पर लिखती हूँ
कि आप ऐसे लिखो 2, ए का मतलब तो हमें पता है ना जी है, बी नहीं पता। इसकी जगह उन्होंने क्या लिखा है 5/4 जी। जी और जी कैंसिल। अब वो जो ब्रैकेट चाहिए ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब है वो ब्रैकेट का वैल्यू क्या है 5/8। तो 5/8 का स्क्वायर बोथ साइड पर ऐड होगा। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करना है तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। फॉर्मूला क्लोज, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर। ओके, सो z प्लस 5/8 का स्क्वायर। बच्चे बस अब आपने इसका एलसीएम वगैरह लेना है। 64 एलसीएम में आ जाएगा। 732 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो आएगी वो टर्म होगी 7 इंटू 32 प्लस 25। सो z प्लस 5/8 का स्क्वायर is equals to 32, 7 2s are 14, 3 2s are 6, 7 2s are 21 और 22, और उसमें 25 ऐड कर दो तो आ जाएगा 249/64। ठीक है, अब स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं। 5 प्लस z प्लस 5/8 इज इक्वल टू अंडर द रूट 249/64। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस हो रहा है 5/8, उधर जाके माइनस हो गया, अंडर रूट 249, 64 की जगह मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, 4 में अगर आप देखो तो 5z को इधर ले आओ। आप देखो तो z का स्क्वायर माइनस 5z। आप देखते हैं किसका स्क्वायर मिसिंग है। सेम वही पैटर्न है, साइड पर लिखो कि 5z तो आया हुआ है, 5z किसकी जगह गिवन है 2 समथिंग z के इक्वल। z और z कैंसिल, वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसका मतलब है उसका आंसर क्या है 5/2। फार्मूला क्लोज कर दिया मैंने। सो 3 -3 प्लस 25/4 z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे एलसीएम आ जाएगा -12 प्लस 25/4, ये आपके पास बचता है 13/4। z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 12 13/2, 13/4। स्क्वायर से अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट खत्म कर देंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 13/4, वो -5/2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 की जगह 2 लिख दें। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि नाउ सॉल्व द यूजिंग थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद है, विच इज -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अच्छा, जो z स्क्वायर के साथ टर्म होती है उसको a कहते हैं, यानी कि 1/3। जो z के साथ होती है उसको b कहते हैं, जो कांस्टेंट होती है वो ये। वैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा है पीछे क्लासेस में। ओके, इसमें 1 बाय 1 जस्ट वैल्यूज पुट करें। b का स्क्वायर यानी कि 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, इससे अगला स्टेप ये है कि आप, मैं यहाँ पे सोल्यूशंस तो लिख रही हूँ, आप कैलकुलेटर पे डालो, जैसे आपको ठीक लगे आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो अंदर एलसीएम्स पहले ले लो फिर उसको सॉल्व करो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर वाला 3/2 साइड पर लिख दिया और अंदर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये बन जाएगा 4 3s are 12 प्लस समथिंग 76 डिवाइडेड, ये 57 बन जाएगा बच्चे। अब एक एक टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 3 रह जाएगा, -3 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा अंडर रूट 57 ही रह जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि वो 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, चाहते तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पहले स्टेप के बाद ही वैल्यू डाल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपने फार्मूले में वैल्यूज डालनी है, एक आध स्टेप करने के बाद आप सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एक 1 गिवन है, b -1/2, c 70। ठीक है, आपने जस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। अब हम इसे फार्मूले में पुट करते हैं। माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ठीक हो गया बच्चे। बाय +1/2 इसलिए हुआ है कि माइनस और माइनस से वो प्लस हो गया। ओके, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 आ जाएगा माइनस 17 4 सो चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास बनता है 7 4 28 और 68। ठीक है, 68 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बच्चे सॉल्व कर लो। 1/2 लिख देते हैं, डिनोमिनेटर वाला 1/2 मैंने साइड पर लिखा है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 - 272/2, अच्छा सॉरी ऊपर 4 था। सो ये 1/2 से 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 आ गया और 1/2 इंटू माइनस 171 डिवाइडेड बाय 2, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, सो 1/4 प्लस माइनस 1/2। अब आपको ये बात पता है माइनस का साइन क्या होता है अंडर रूट में, आयोटा। तो बच्चे ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखो, इसमें ए क्या गिवन है 1, बी गिवन है -6, सी गिवन है 25। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। ये सी है बच्चे, सी नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जस्ट सिंप्लीफाई करें, इसको सॉल्व कर दें। 36 माइनस 100/2, सो 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 में से 100 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। बच्चे हमें ये पता है कि 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, और माइनस की वजह से आयोटा आ गया। सिंप्लीफाई इनको सेपरेट कर लें। ठीक है, मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि वो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 3 + 4 आयोटा मेरे पास सोल्यूशन आ गया। Now moving toward the next part, which is part number 4. इसमें हमारे पास डेटा गिवन है a is equals to 1, b is equals to -9, a है ओके, c is equals to 1, 11। so माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। So this will be 9 plus minus under the root 81 में से आपके पास जब 44 आप माइनस करोगे तो बचे 37 बचता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 37 किसी का रूट नहीं है।